हाय दोस्तों, मेरा नाम अफरोज़ खान है। मैं एक फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ। आज हम रियल एग्जांपल के द्वारा समझेंगे कि अगर मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है तो हमें एसआईपी क्यों नहीं बंद करनी चाहिए। एसआईपी के जरिए गिरते हुए मार्केट से हमें कितना बेनिफिट मिल सकता है उसे समझेंगे। आज हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड के एक ऐसे स्कीम के बारे में जिसने लॉन्ग टर्म में 20% के करीब का रिटर्न दिया है। इस फंड ने साल 2008 की मंदी भी देखी है, जब 21,200 का सेंसेक्स गिरकर 7,697 हो गया था। और इस फंड ने साल 2000 और 2001 की मंदी भी देखी है, जब 6,150 का सेंसेक्स गिरकर 2600 हो गया था। इन दो बड़ी मंदी के बावजूद इस फंड ने लॉन्ग टर्म में 20% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड एएमसी का यह फंड है। यह फंड 27 अगस्त 1998 में लॉन्च हुआ था। तब इसकी एनएवी 10 रुपये थी और इसकी एनएवी ने साल 2020 में 751 रुपये का हाई टच किया। कैटेगरी की बात करें तो ये फंड मल्टी कैप कैटेगरी का फंड है। ये फंड लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप इन तीनों तरह की कंपनी में इन्वेस्टमेंट करता है। ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट यह लार्ज कैप कंपनी में करता है, करीब 60% का। इस फंड का नाम है आदित्य बिरला सन लाइफ इक्विटी फंड। ये फंड ग्रोथ ऑप्शन का फंड है। लाइफ ऑफ एसआईपी, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान इन इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। आज हम इस आदित्य बिरला सन लाइफ इक्विटी फंड के 20 साल के रियल एग्जाम्पल को देखेंगे और मार्केट के उतार चढ़ाव को समझेंगे। अगर आपने साल 1999 में इस फंड में 10,000 की एसआईपी की होती तो आज 20 साल बाद आपका पैसा कितना बनता और आपने कितना वेल्थ क्रिएट किया होता। पहले साल में आपने 10,000 की एसआईपी के द्वारा 1,20,000 इस फंड में जमा किए। रिटर्न आपको 7% के करीब मिला। आपके पैसे की वैल्यू 1,24,340 हो गया। टोटल यूनिट आपको 3,294 मिले। साल अच्छा रहा। साल 2001 में मार्केट गिरना शुरू हुआ और आपने एसआईपी के जरिए 2,40,000 इन्वेस्ट किए, जिसकी वैल्यू घटकर 1,68,431 रुपये हो गई। रिटर्न आपको -32% का मिला। आपको 32% का CAGR लॉस हुआ, पर आपको एनएवी ज़्यादा मिले, 4,119। टोटल एनएवी हुआ 7,413। साल 2002 मार्केट में गिरावट चालू है। आपने एसआईपी के जरिए 3,60,000 इन्वेस्ट कर दिए, जिसकी वैल्यू घटकर 3,11,136 हो गई। आपको -9.42% का रिटर्न मिला। 3 साल बाद भी आपका पैसा नेगेटिव रिटर्न दे रहा है। यह देखकर लोग पैनिक कर जाते हैं और निकल जाते हैं, तो कई इन्वेस्टर अपना एसआईपी स्टॉप कर देते हैं। 1 या 2 साल तो वह नेगेटिव रिटर्न बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन 3 साल बाद भी उनका पैसा नेगेटिव दिखता है तो वो अपना म्यूचुअल फंड लॉस में बेच देते हैं और मार्केट से बाहर निकल जाते हैं। यहाँ पर आप सोचिए, आपने पैसे लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किए हैं, 10 साल, 15 साल, 20 साल या 25 साल के लिए। अभी तो आपको इन पैसे की ज़रूरत नहीं है ना। आपको तो इस पैसे की ज़रूरत आपके गोल के वक्त होगी, जो 15, 20 या 25 साल बाद है। सोचिए, आपको सालाना 30% का रिटर्न मिल भी जाता तो क्या होता। आपका पैसा बढ़कर 5,56,605 हो जाता, तो क्या आप उस पैसे को निकाल लेते? नहीं निकालते ना। आपको तो वह पैसा 20 साल बाद चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए एसआईपी करते हैं तो आपको तो खुश होना चाहिए। आपको सस्ते दाम में एनएवी मिल रही है। इस साल आपको 4,841 एनएवी मिले, जो पिछले 3 साल में सबसे ज़्यादा है। टोटल एनएवी आपका 12,254 हो गया। साल 2003 आता है, मार्केट ऊपर की तरफ निकलता है। जिन लोगों ने एसआईपी चालू रखा है उनको अब थोड़ा अच्छा रिटर्न दिखता है। इन 4 साल में आपने 4,80,000 का इन्वेस्टमेंट किया, जो बढ़कर 6,48,000 हो जाता है। आपको 15.37% का रिटर्न मिलता है। टोटल एनएवी आपका 16,843 हो गया। साल 2004 आता है, मार्केट ऊपर की तरफ जाता है। आपने टोटल एसआईपी के जरिए 6 लाख रुपये इन्वेस्ट किए। आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़कर 11,28,112 हो जाता है। 25.77% का CAGR रिटर्न मिलता है। टोटल एनएवी 19,143 हो जाता है। आपने जो पेशेंस रखा है, मार्केट बदले में आपको रिटर्न देता है। इस साल आपको 2,300 एनएवी मिला है। मार्केट जैसे जैसे ऊपर जाता है आपको एनएवी कम मिलता है। आप थोड़ा सोचिए, 5 साल में आपको 26% के करीब रिटर्न मिला है। आपकी इन्वेस्टमेंट 6 लाख थी, जो बढ़कर 11,28,000 हो जाता है। पर क्या 11,28,000 में आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी?
क्या आप जॉब पर जाना बंद कर देंगे? क्या आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा? नहीं ना। इसी तरह मार्केट 5 साल बाद आपके इन्वेस्टमेंट 6 लाख को 4 लाख कर देता तो भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। आपकी लाइफ जैसे चल रही थी वैसे ही चलती। आपका फंड परफॉर्म नहीं कर रहा तो चिंता मत करिए, सभी फंड ऊपर और नीचे के साइकिल में चलते हैं। इसी तरह साल गुजरते जाते हैं और 2003 से लेकर 2007 तक मार्केट बुल फेस में रहता है। सेंसेक्स अपना नया हाई बनाता है करीब 21,200 का और फिर 2008 से गिरावट का दौर शुरू हो जाता है। 21,200 का मार्केट एक साल के अंदर गिरकर 7,697 का लो मारता है। करीब 63.77% मार्केट गिर जाता है। साल 2009 में आपके इन्वेस्टमेंट का 10 साल पूरा हो जाता है। इन्वेस्टमेंट 12 लाख का होता है। मार्केट में इतना बड़ा फॉल आने के बावजूद आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 51,03,000 हो जाता है। आपको 27% का CAGR रिटर्न मिलता है। टोटल NAV बढ़कर 23,592 हो जाता है। 10 साल में आपका इन्वेस्टमेंट बढ़कर 51 लाख हो जाता है। 51 लाख में आपकी लाइफ थोड़ी बहुत चेंज हो सकती है पर बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला। आप SIP कंटिन्यू रखते हैं, साल गुजरते जाते हैं, 2019 आ जाता है, आपका SIP को 20 साल पूरे हो जाते हैं। आपका टोटल इन्वेस्टमेंट 24 लाख का होता है। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़कर 1,82,91,000 हो जाता है। 20 साल में मार्केट ने आपको 17% का CAGR रिटर्न दिया। टोटल NAV 26,951 हो जाता है। 1,83,00,000 में आपकी पूरी लाइफ चेंज हो सकती है और पैसे की काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। जब आपने इन्वेस्टमेंट शुरू किया था 1999 में, तब NAV 23 रुपये का था और वह 20 साल में बढ़कर 2019 में 679 रुपये का हो गया। 20 साल में 2 बार मार्केट में बड़ा फॉल आया, इसके बावजूद मार्केट ने 17% का रिटर्न दिया। मार्केट में जब गिरावट आती है तो हमें ज़्यादा NAV मिलता है। अपने एग्जाम्पल में हमने देखा है कि 20 साल में हमने 26,951 यूनिट जमा किए, पर इसमें से ज़्यादातर यूनिट हमने ख़राब टाइम में जमा किए। शुरू के 4 साल में हमने 16,843 यूनिट जमा किए, जबकि बाकी के 16 साल में हमने सिर्फ 10,108 यूनिट ही जमा किए। मार्केट जितना नीचे गिरेगा आपको NAV उतनी सस्ती मिलेगी, इसलिए गिरते हुए मार्केट में या मंदी में कभी भी SIP स्टॉप मत कीजिए। हो सके तो SIP बढ़ाइए। ये एक बहुत ही बढ़िया फंड है। आज मार्केट में इतनी गिरावट होने के बावजूद इस फंड ने लॉन्ग टर्म में 20% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। हमारे सभी इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में ये फंड है। ये फंड कैसा लगा आपको वो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको इस फंड में SIP या लमसम इन्वेस्टमेंट करना हो या डीमेट अकाउंट ओपन करके शेयर बाज़ार में काम करना हो तो आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके अपना ऑनलाइन डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और उसमें शेयर और म्यूचुअल फंड में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। थैंक यू।